हेलो गाइस, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो हमारा प्लेलिस्ट है वीडियो का, उसमें जो है बहुत सारे वीडियोस जो हैं प्राइवेट वीडियो हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है और अब मेरे पूरे लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैं आपको जो प्राइवेट वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पोटेंशियल सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए जो नर्नस्ट इक्वेशन होता है उसके बारे में। तो वहां से कुछ फंडामेंटल रिलेशंस भी मिले हमको, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी मिले। तो उन कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर के हम कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे या आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें से मैंने आपको कुछ क्या लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हमको थोड़े मतलब जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखिए इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें जो है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ में जा रहा है ये, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल ना हो करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन देखिए, यही जो है आपका आयरन 2+ से Fe दैट मींस फेरस जो है अपने मेटल आयन में रिड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल दिया है इसको बोलूंगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है भाई? ठीक है, यहां पर क्रोमियम 3+ आयन का कंसंट्रेशन और Fe2+ आयन का कंसंट्रेशन भी मेंशन है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट द स्पॉन्टेनियस सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका रिएक्शन दिया, ये जो आपके सेल जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हाफ से रिएक्शन, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या जहां पर वो स्पॉन्टेनियसली क्या करे, बिहेव करे। और स्पॉन्टेनियस सेल की तरह अगर वो बिहेव करता है तो बताइए कि उस स्पॉन्टेनियस सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके बारे में भी बताया कि कैसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, उसी क्वेश्चन से आपको बोला है कि सेल के लिए जो पोटेंशियल आएगा उसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इफ Fe2+ इंक्रीजेस देन ई सेल व्हाट। अगर मैं आयरन 2+ का कंसेंट्रेशन क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो मेरा सेल पोटेंशियल भी क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पर मैं इसी क्वेश्चन में फोर्थ कांस्टेंट या फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ऐड करता हूं। इस रिएक्शन के लिए मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलता है इसको भी कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्पॉन्टेनियस सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। और स्पॉन्टेनियस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले पता भी तो होना चाहिए कि कौन जो है भैया एनोड की तरह कार्य करेगा और कौन कैथोड की तरह कार्य करेगा, तो ये सेल जो है स्पॉन्टेनियसली बिहेव करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा, सबसे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये जो आपका E0 सेल है ये कैसा क्या होता है, E0 कैथोड, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल, आप मेरे को थोड़ा सा सावधानी बरतना है क्या, कि ये जो दोनों जो पोटेंशियल दिए हुए हैं कैथोड और एनोड के, वो आपके एज अ रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भैया बताइए, यहां पर क्या दिया हुआ है, ECr से C3+ इज इक्वल टू 0.72 वोल्ट। ये एक्चुअली है क्या, तो ये तो मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मेरे को चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं रिलेशन क्या बताया था आपको, E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E रिडक्शन। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसके लिए मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए कैसे इसको डिनोट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखूंगा Cr3+ से किस में जाएगा, ये Cr में जाएगा। तो इज इक्वल टू
देखिए 0.72 क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन बस को चेंज करना है तो ये हो जाएगा -0.72 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हुई बात रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम आयन। अब बात करते हैं आयरन, ये वाली आयरन के लिए। तो ये तो यहां भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्या? बिल्कुल, ये लीजिए Fe2+ से Fe में जा रहा है तो यहां पर ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया है वैल्यू? -0.42 वोल्ट। क्लियर है? तो यहां तक तो अपना काम हो गया। अब बात आती है कि कौन सा कैथोड की तरह वर्क करेगा और कौन सा एनोड की तरह वर्क करेगा, तब ये सेल जो है स्पॉन्टेनियसली एक्ट करेगा। तो आपको पता है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो क्या करता है? वो करता है एज अ कैथोड वर्क, और जो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला है वो क्या करता है? वो करता है आपका एनोड का वर्क। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, तो माइनस में देखो छोटा वैल्यू, तो माइनस में छोटा वैल्यू दैट मीन्स बड़ा वैल्यू, तो ये क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका कैथोड, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ये लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये क्या वर्क करेगा? तो ये वर्क करेगा आपका एनोड। अब देखिए, अब आप यहां पर आप वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका E0 सेल इज इक्वल टू, कैथोड कौन है भैया? तो 0.42 माइनस 0.72 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो -0. माइनस प्लस 0.72 सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 आप कैंसिल, देखो प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये 3, 0.30 पॉजिटिव में आएगा 0.30 वोल्ट। अब बात करते हैं अगर किसी का ई सेल क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या बोलूंगा मैं? इस कंडीशन में जब आयरन का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह और क्रोमियम का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा तो ये सेल क्या होगा? तो ये सेल होगा स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अगर ये सेल स्पॉन्टेनियस है दैट मीन्स ये गैल्वेनिक सेल की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। और जब गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो इसके लिए मैं आपको क्या सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा? तो यहां पर जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आपको पता है क्या, लेफ्ट ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखाया जाता है भैया? एनोड। तो एनोड रिएक्शन लेफ्ट साइड और कैथोडिक रिएक्शन आपका राइट साइड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि आपको याद क्या रखना है? अलोन, अलोन। देखिए ए से क्या हो गया भैया? एनोड, एल से लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, ओ से ऑक्सीडेशन होगा, एन से निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर, और ई से इलेक्ट्रोड। तो ये आपका मैं एक ट्रिक बना दिया था। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कौन लिखाएगा? एनोड, एनोड वाला रिएक्शन। अब एनोड में हो क्या रहा है एक्चुअली? तो एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है? Cr3 क्रोमियम वाला इलेक्ट्रोड। तो ये हो जाएगा मेरा Cr3+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cr में। ये लीजिए सॉलिड। अब राइट हैंड साइड साल्ट ब्रिज की कौन लिखाता है? कैथोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है भैया? तो कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है Fe2+ से किसमें चेंज हो रहा है? Fe में। अब इसमें हमको कंसंट्रेशन भी तो मेंशन करना पड़ता है, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्रोमियम आयन का 0.1 मोलर और आयरन आयन का दिया हुआ है, सॉरी फेरस आयन का दिया हुआ है 0.01 मोलर। तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने पहला कंस्ट्रक्ट कर लिया सेल रिप्रेजेंटेशन कि क्या होगा। हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया E0 सेल, किसके लिए? इस सेल रिएक्शन के लिए। ये हुई बात दो, ये पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड में क्या दिया है? फाइंड आउट ई सेल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं अपन, और हमको करना क्या है? सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको किसका यूज लेना है? तो हमको यूज लेना है नर्नस्ट इक्वेशन। और नर्नस्ट इक्वेशन क्या बोलता है? देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अब मैं सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूं। चलिए, ये आपका क्या निकल गया? E0 सेल जो है 0. ये आपका निकल गया है E0 सेल 0.30 वोल्ट। अब देखिए
सेकंड सॉल्यूशन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, ई सेल आपको पूछा है क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और ये दोनों दिए हुए हैं, तो यहां से हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। तो अल्टीमेटली आपको नर्नेस्ट इक्वेशन पे तो सॉल्व करना है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये हुई बात कब, जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, और कुछ टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमको स्टैंडर्ड कंडीशन ही मान के चलना पड़ेगा 298 केल्विन। क्लियर है, ठीक है भाई। अब यहां से देखिए ई नॉट सेल तो मैं पता कर लिया, मिल गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रखूंगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रखूंगा, और एन का वैल्यू क्या रखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप सेल पढ़ रहे हैं और आप अगर सेल रिएक्शन नहीं लिख पाए तो समझ जाइए आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेल रिएक्शन अगर आप सही लिखेंगे तो वहां से आपको एक सही वैल्यू एन का मिलेगा, और प्रोडक्ट का कौन है और प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है ये आपको पता चलेगा। क्लियर है, चलिए मैं आपको सेल रिएक्शन लिखता हूं, ये लीजिए सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एनोड रिएक्शन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो एनोड से ही स्टार्ट होती है, वही तो इलेक्ट्रॉन देता है जो तो कैथोड लेता है। और एक बार देखेंगे अपन कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फेरस इलेक्ट्रोड का, तो सॉरी फेरस बोलता हूं, क्रोमियम इलेक्ट्रोड का। एनोड की तरह यही कार्य कर रहा था क्रोमियम, बिल्कुल वही कर रहा था। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्रोमियम कितने में कन्वर्ट किया है, 3+ में। ये लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं रिडक्शन की। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe2+ का, और Fe2+ का रिडक्शन होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, Fe में। और Fe जब सॉलिड में ये कन्वर्ट होगा, ये लीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको Fe2+ से Fe में जाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं उससे पहले मेरे को काम क्या करना है, तो देखो यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, लेकिन यूज कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन बस को यूज कर लोगे और 1 इलेक्ट्रॉन वहां घूमते रहेगा। यहां पर ये जो है हर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज होंगे। आपको इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है, और बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए ये लो भैया, ठीक है, ये लीजिए, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को आपको यहां मल्टीप्लाई करना है 2, और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है यहां पर। अब बताओ 2 क्रोमियम मिल करके कितना यहां पर जो है क्रोमियम आयन बनाएंगे, 2 क्रोमियम 3+ आयन, और कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 3 निकालता है तो 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ एक जो है कितना इलेक्ट्रॉन आयरन यूज कर रहा है, 2 3 आयरन यूज होंगे Fe2+ के, तो यहां पर जो है फेरस आयन 3 फेरस आयन जो है कितने इलेक्ट्रॉन यूज मिलेंगे, 3 दूनी 6। तो यहां पर मेरा एन का वैल्यू क्या आया, तो ये आया है आपका 6। ध्यान देंगे भाई एन का वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इस सेल रिएक्शन में, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका नेट रिएक्शन लिखने का, कौन कटा और कौन फिटा, तो यहां पर ये जो है 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन निकले थे और वही 6 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। तो बचा क्या भाई, तो ये मैं अगर लिखता हूं रिएक्शन नेट रिएक्शन, तो यहां पर अगर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये क्रोमियम सॉलिड था, कितने और क्रोमियम होंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हूं, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2+, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 2 क्रोमियम 3+ आयन प्लस 3 Fe सॉलिड, ये लीजिए। ठीक है, यही तो मेरा क्या है नेट रिएक्शन। अब यहां से मैं निकालूंगा
कौन मेरा प्रोडक्ट है और कौन मेरा रिएक्टेंट है। तो बताओ भाई, ये मेरे रिएक्टेंट हो गए और ये मेरे प्रोडक्ट हो गए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर मैं सॉलिड है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सॉलिड में है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो यूनिट ही लेते हैं, जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन को अपन लेंगे। तो ये जो पोर्शन है आपका प्रोडक्ट वाला पोर्शन है और ये पोर्शन है आपका रिएक्टेंट वाला पोर्शन है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब बताओ यहां पर ये प्रोडक्ट क्या होगा। मैं आपको सीधा सेल नर्नस्ट इक्वेशन लिखता हूं। ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या दिया है भैया, दिया नहीं है, उसको हम कैलकुलेट किए हैं 0.30 माइनस 0.0591 बटे में क्या होगा आपका, एन का वैल्यू क्या निकला, तो एन का वैल्यू निकला है 6 लॉग। अब बताओ प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट में क्रोमियम आयन 3+, स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी 2, ये लो स्क्वायर लग गया। रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट में आयरन प्लस आयन Fe2+ आयन, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 3, तो इसके पावर में क्या लगा दो 3। क्लियर है? यहां तक कोई बात इसके रिप्रेजेंटेशन की, हम आपको समझ आ गया कि प्रोडक्ट पर क्या रखना है और रिएक्टेंट को क्या रखना है। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू रख देना है। तो बताओ क्रोमियम 3+ आयन का जो है वैल्यू क्या दिया हुआ है भैया, कंसेंट्रेशन 0.1, तो यहां पर इसका वैल्यू रख देना है। आयरन फेरस आयन को क्या रखा हुआ है, इसका आया है 0.01, ये लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं यहीं पर सॉल्व करते चल रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 0.1 का स्क्वायर का वैल्यू 0.01 होगा, बिल्कुल होगा। अब 0.01 का क्यूब होगा तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 0.00001, 3 और 2 5 और 1 6, ये लीजिए। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखिए अभी मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करूंगा, मेरा मेजर काम क्या है, लॉग, इसी को तो सॉल्व करना है। ये तो मैं जल्दी आसानी से भी कर लूंगा। ध्यान देना यहां पर, अब इसको मैं देखो 0.01 को क्या मैं पॉइंट को इधर हटा लगाऊंगा तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या, कैसे पावर चेंज जाएगा, 10 टू द पावर माइनस में जितने अंक इधर मैं लगाऊंगा पॉजिटिव सॉरी पॉइंट को, तो क्या मैं इसको 2 अंक बाद लगाऊंगा तो ये लीजिए भाई 1 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है? अब मेरे को इसमें भी 1 चाहिए, तो यहां 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो इधर अगर बढ़ता हूं तो यहां पर मैं 10 टू द पावर -6 1 2 3 4 5 6, तो मैथमेटिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो है 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +6 और +6 में -2 या +4, तो फर्दर अगर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या आता है 10 टू द पावर 4। क्लियर है भाई? और जब 10 टू द पावर 4 है तो बताओ यहां पर अगर मैं log 10 टू द पावर 4 करता हूं तो आपको पता होगा मैं जो है, आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको ट्रिक वाइज, तो भैया log x की पावर में n होता, सॉरी 10 की पावर में n होता है, तो ये क्या हो जाता है n प्लस सॉरी n सामने आ जाता है log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये लीजिए log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो n से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो n ही आएगा। दैट मीन्स कुछ नहीं है, पावर में जो है वही बस तो आपका सॉल्यूशन आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं log 10 टू द पावर 4, ये मैथमेटिकल पोर्शन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पर ये हो जाएगा इंटू 4। अब पूरा कंप्लीट इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं ई सेल तो ये निकल जाता है मेरा 0.26 के अराउंड, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। ये मेरा क्या निकल गया ई सेल, क्या निकल गया भाई ई सेल। क्लियर है? तो ये छोटे से आपके जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से पता होने चाहिए। आप नर्नस्ट इक्वेशन से अगर डील करते हैं तो आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। मेरा ये जो सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।
अब यहीं पर ध्यान दीजिए, अभी मैं क्या लिखा था, तो मेरा ये नर्नस्ट इक्वेशन जो है ये यहां पर, इसको मैं मिटा दूं क्या? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। ये लीजिए, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि इफ Fe2 प्लस आयन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन इंक्रीजेस, देन ई सेल। तो यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अभी मैं सेल रिएक्शन में क्या लिखा था कि ये क्या था भैया आपका, ये था क्रोमियम, ठीक है, 3 प्लस आयन का स्क्वायर, और ये था Fe2 प्लस के पावर में क्यू, यही था। तो एक्चुअली ध्यान दीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखूं ई सेल, तो यहां पर देखना ये Fe2 प्लस को मैं अगर ऊपर ले जाता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.0591 अपॉन n लॉग, इस बार क्या Fe जो है 2 प्लस को, उसको मैं ऊपर ले गया और क्रोमियम आयन के कंसंट्रेशन टर्म को मैं नीचे ला लिया। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ई सेल और Fe2 प्लस में क्या रिलेशन है, तो ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। क्लियर है भाई? तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा इफ Fe2 प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन ई सेल आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ठीक है, मतलब मैं आयरन जो फेरस आयन का कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा ई सेल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, केसी पूछा है, और डेटा दिया है ये सब, और पूछ लिया है क्या आपको, केसी। तो अभी बताओ आप लोग, अभी आप जो है ई नॉट सेल क्या निकाले थे, 0.30 वोल्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैं यहां पर ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा था, थर्ड। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर फोर्थ की। ध्यान दीजिए, ये है आपका सॉल्यूशन नंबर फोर्थ। देखिए, पिछले लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बताया था क्या, कि Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, और अभी आप क्या किए थे, इसका सॉल्यूशन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अगर आप सॉल्व ई नॉट सेल निकाले थे तो इसका वैल्यू ध्यान दीजिए भाई। तो ये केसी जो होता है एंटी लॉग, ठीक है, एन का वैल्यू क्या था 6, ई नॉट सेल क्या निकाले हो 0.30, बटे में क्या है 0.0591। ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर उसका एंटी लॉग निकाल लेना है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए, क्या इसका सॉल्यूशन आपके 30 के आसपास आ रहा है। देखिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 या 18, और अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, केसी। ये कैलकुलेशन पार्ट आपका है, आप एंटी लॉग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है, एंटी लॉग लेना है, और जो भी वैल्यू आएगा वही उसका केसी का वैल्यू होगा। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे भी तरह तरह से आपको डेटा देकर के वो क्या पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ सकता है। क्या रिलेशन होता है, एंटी लॉग इज इक्वल, सॉरी एंटी लॉग इनटू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। क्लियर है? ठीक है, ये हुई पहले क्वेश्चन की बात। देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ये आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके वो सेल पोटेंशियल भी दे दिया और ई नॉट सेल भी दे दिया। अब बात करते हैं पीएच की। तो ये डेटा दे करके वो पीएच पूछ लिया, तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लिक करता है? क्या आप अप्रोच कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? क्यों? क्योंकि डेटा दिया है
सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशन, और पूछ क्या लिया आपको, पीएच। तो पीएच और इनका क्या रिलेशन है अभी जो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि भैया दिया क्या है, वो ई सेल और ई नॉट सेल, तो नर्नस्ट इक्वेशन में ही तो ई सेल और आपको ई नॉट सेल दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द ये क्या होगा, घूमेगा आपका क्वेश्चन, क्या होगा, इसी के इर्द गिर्द सॉल्व होगा। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो अभी आपको पता है कि यहां पर क्या होता है, ये होता है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये होता है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो क्यों ना मैं आपका एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने की सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं सेल रिएक्शन की। ये लीजिए, अब सेल रिएक्शन क्या होता है, तो सेल रिएक्शन में मैं सबसे पहले आपको एनोड का रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद कैथोड। अब देखिए सेल रिएक्शन क्या है भैया, एनोड पर क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या एनोडिक रिएक्शन होता है, तो एनोड पर होगा आपका 1/2H2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, H+ में। ये लीजिए 1/2H2, ये H2 फॉर्म में मतलब गैसियस है, इसलिए जो अपने अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, हमको तो एक H+ चाहिए, 1/2H2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस करने के लिए। ये लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो H+ होगा, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये लीजिए। अब ये कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है भाई, तो कैथोड में सिल्वर आयन जो है सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो ये Ag+ जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूं तो ये कुछ नहीं है 1/2H2, क्लियर है भाई, प्लस Ag+ क्या बना रहा है, H+ प्लस Ag सॉलिड। लीजिए क्लियर है। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा प्रोडक्ट कौन है, तो सिल्वर तो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हम यूनिटी लेते हैं, तो इसी का तो कंसंट्रेशन लूंगा मैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट है मेरा H+ आयन, स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो पावर में 1 है। रिएक्टेंट क्या है, तो ये गैसियस है भाई, तो H2 गैस होता है, हाइड्रोजन गैस, तो इसको पार्शियल प्रेशर से शो करते हैं। तो यहां पर और सिल्वर आयन भी है, इसका भी तो कंसंट्रेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा Ag+, और यहां पर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है हाफ, तो पावर में क्या हो जाएगा हाफ। क्लियर है। अब देखिए आपको इस तरह से ये नर्नस्ट इक्वेशन इस सेल रिएक्शन के लिए निकल गया। अब मैं अप्रोच कैसे करूंगा, मेरे को पूछा है क्या, वो पीएच, और पीएच बराबर मेरे को पता है कि क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर मैं लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निगेटिव में ला दिया तो मैं उसी को क्या कर दूंगा, पीएच, मेरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत, चले सॉल्व करें। ठीक है, देखिए सेल रिएक्शन को मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है मेरे पास, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से डेटा देखो, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन क्या दिया है 1 मोलर, तो 1 रख दूंगा। पार्शियल प्रेशर आप H2 1 atm का रूट ले लोगे या पावर में हाफ लगाओगे तो क्या 1 ही आना है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं 1 तो ये तो 1 है नीचे में, ये ले लो 1 हो गया। अब बात बताओ, अगर ये निगेटिव मेरे को यहां चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, क्या करेंगे आप जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये बोल दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, E0 सेल, इसको मैं प्लस कर देता हूं 0.0591, एन का वैल्यू क्या है भैया 1, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था इस रिएक्शन में, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस यहां चला गया है, तो ये माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयन हो गया क्या, ये लो। फिर से इस माइनस को आप यहां लाओगे तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे इसको, सेम है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, अब बात आइए
अगर ये माइनस लॉगरिथम H प्लस आयन है तो इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, pH। तो क्या लिखूंगा मैं, वैल्यू रख दो, या चलो लास्ट में वैल्यू रखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 और ये हो गया मेरा pH। तो एक्चुअली pH अगर मैं निकालना चाहूं तो ये pH निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा, देखो ये इधर माइनस हो जाएगा, ई सेल पक्षांतर कर रहा हूं, ई नॉट सेल बटे में क्या हो जाएगा मेरा 0.0591। क्लियर है, इज इक्वल टू ई सेल क्या दिया हुआ है, तो ई सेल दिया हुआ है 0.87 माइनस 0. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है सेल का माइनस 0.80 बटे में क्या 0.0591। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान दीजिए, ये इसमें अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 0.07 आएगा और ये क्या है आपका 0.0591। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब बताइए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसको मैं अगर 7 लिखना चाहूं तो इसको 10 टू द पावर -2 कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 10 टू द पावर -2 बटे में, इसमें भी मैं 2 अंक के बाद क्या लगाना चाहता हूं, दशमलव, तो इधर 10 टू द पावर -2 यहां भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.91 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया आपका कैंसिल, बचा क्या 7/5.91, तो ये अराउंड 6 ही तो है। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी भी 10 हो जाएगा, ये तो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 तो होगा और 2 से कम होगा, 1 से ज्यादा और 2 से कम, तो ऑप्शन आप देख लेंगे। लेकिन अगर गेट की बात है तो कैलकुलेटर देता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये आपका वैल्यू आता है अराउंड 1.18। ये क्या निकल गया, इस सेल के लिए pH निकल गया, सेल रिएक्शन के लिए pH। ठीक है, ये सेल रिएक्शन जिस सॉल्यूशन में चल रहा है उस सॉल्यूशन का pH क्या है 1.18। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड थे, जहां से हमको इन क्वेश्चंस को नर्नेस्ट इक्वेशन पर कैसे हम कॉन्सेप्ट अपना अप्रोच करते हैं ये सीख लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियोस पहुंच सके। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, सभी लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक बॉक्स में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आप पूरे सभी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।